नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस पूनिया आज पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है मूल कर्तव्य। यकीन मान के चलिए 5 मिनट में इस मूल कर्तव्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे मूल कर्तव्य क्या हमारे मूल संविधान में, इसको वन लाइनर रूप में हम पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता था। क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, तो इनका उल्लेख नहीं मिलता या फिर आप बताएंगे कि शून्य थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां से लिए गए हैं, तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में इनको अपनाया गया। वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये वर्तमान में संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं उनकी जो संख्या है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस 11वें मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसको हम आरटी एक्ट कहते हैं। आरटी एक्ट 2009 आया था, जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को जो आरटी एक्ट लागू हुआ, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। ये संविधान के 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करें कि जो 11 मूल कर्तव्य हैं, उन 11 मूल कर्तव्यों को सीक्वेंस से कैसे याद रखें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है, चौथे नंबर का कौन सा है। तो 11 के 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनको छोटे से लॉजिक के रूप से अपन याद रखेंगे। देखो, हम संविधान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम संविधान की बात करेंगे। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वो संविधान की बात करता है, संविधान के आदर्श की बात करता है। संविधान के जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रीय जो प्रतीक है, ऐसी लाइन लिखी हुई आई, इसका मतलब वो पहला मूल कर्तव्य है। 2 नंबर बी यानी बी से आप याद रखेंगे बापू। बापू का मतलब, जब भी बापू बोले तो इसका मतलब हमारे दिमाग में राष्ट्रीय आंदोलनों की बात आएगी। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी कोई लाइन आए, इसका मतलब आप समझ आना कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने की कोई बात आ रही है। तो दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरे नंबर का मूल कर्तव्य तीन में 3 बातें हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने की कोई बात करता है, वो मूल कर्तव्य है तीसरे नंबर का। चौथे नंबर पे बात करेंगे 4 यानी इंग्लिश का डी है। डी से आएगी डिफेंस यानी रक्षा करने का काम। डिफेंस किसका काम करती है, जो अपने आर्मीज हैं, सेनाएं हैं, वो किसका काम करती है, देश की रक्षा करने की। तो देश की रक्षा करने की बात आई तो वो कौन सा रहेगा, 4 नंबर का मूल कर्तव्य रहेगा। इसी के साथ में हम 5वां पढ़ेंगे। 5वां जो मूल कर्तव्य है, 5 यानी इंग्लिश का ई याद रखेंगे। ई का मतलब है इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब है समानता। तो जिस लाइन में आपको इक्विलिटी, समानता, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, इसके अलावा जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के जो विरुद्ध में जो कुप्रथाएं चली हुई हैं उनको त्यागना, ये सब बातें जो लिखी हुई मिले, इसका मतलब इक्विलिटी की बात कर रहे हैं। 5 नंबर का वो मूल कर्तव्य है। 6 नंबर पे आता है इंग्लिश में एफ का मतलब आप याद रखिए फाइन कल्चर। फाइन कल्चर यानी जहां आपको भारत की गौरवशाली संस्कृति के बारे में दे रखा हो, इसका मतलब वो 6 नंबर का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर यानी साथ रहना। साथ में क्या है, साथ रहना, या फिर इंग्लिश की जी से आप ग्रीन नेचर भी याद रख सकते हैं। ग्रीन यानी हरा भरा पर्यावरण हो, वन और वन्य जीव हो, उनकी रक्षा की जाए। वन वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण के संरक्षण की बात करने वाला जो मूल कर्तव्य है वो कौन से नंबर का है, 7 नंबर का। 8 इंग्लिश के एच से याद रखेंगे। एच यानी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद की बात करता हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता हो। ह्यूमनिज्म की यानी मानवतावाद की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करने वाला जो मूल कर्तव्य है वो 8 नंबर का मूल कर्तव्य है। 9 नंबर आई नो मैं नहीं करूंगा, आई नो मैं नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा भाई, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो 9 नंबर का हिंसा नहीं करूंगा, मना कर रहा है, आई नो मैं नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात कौन सा मूल कर्तव्य कह रहा है, 9 नंबर का। 10 नंबर वाला, 10 में आप ऐसे याद रखेंगे, 10 में से 10 नंबर, 10 में 10 नंबर। तो 10 में 10 नंबर जो लाने वाला होगा विद्यार्थी, वो उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा। उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा तो क्या करेगा, देश को गौरवान्वित करेगा। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि उत्कृष्टता की ओर बढ़े,
को गौरवान्वित करे, तो वो कौन से नंबर का है? 10 नंबर का। 11वें नंबर का आपने पढ़ लिया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आरटीएफ के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई मूल कर्तव्य संबंधी जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको लगा हो कि 50% याद हो गया, एक बार इस वीडियो को और दोबारा देख लेना, आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भेजें। मैं जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।